तो मैं आ चुका हूँ उस भूमि पे, उस पावन भूमि पे जहाँ की विशाल कुमार नाम का एक अभ्यर्थी का जन्म हुआ। ऐसे अभ्यर्थी जिनका कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाइए। ये वो घर से बिलोंग करते हैं, वो परिस्थिति में इनकी माँ को मैं सत सत नमन करता हूँ कि इन्होंने कैसे पाला। और कई माँ बाप हताश हो जाते हैं। यूपीएससी एक ऐसा कितना कठिन होता है यूपीएससी आम आदमी के लिए, लेकिन इन्होंने एक परचम लहराया और इनके पुत्र ने वो करके दिखाया। वो लाल को मैं सलाम करता हूँ। सबसे पहले माता जी से बात करेंगे। माँ, आप ये बताइए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने चैनल और पूरे भारत बिहार में जो नाम रोशन किए हैं उनके लिए, विशाल सर को और आपको, आपके परिवार को। तो कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, बहुत खुश है। हाँ, तो माता जी बहुत खुश हैं। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग किस प्रकार का व्यंग करते थे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके घर की जो स्थिति है, हीरा जो होता है, रियल हीरा यहीं से निकलता है, गांव से ही निकलता है। तो मैं फिर से आ चुका हूँ यूपीएससी टॉपर के एक गलियारे में। आइए। तो माँ जी ये बताइए, लोग किस प्रकार का व्यंग करते थे? जो अनपढ़ आदमी थे वो तो निमिल करते थे, पढ़े लिखे हुए थे तो वो तो कभी करते कर लेगा, लेकिन अनपढ़ आदमी तो क्या जानेगा कि हाँ क्या बच्चा करेगा कि नहीं। तो मतलब हम हिम्मत दिए बच्चा को, हाँ तुम आगे बढ़ो बस। तो मैं उस एस्पिरेंट्स के माता पिता से कहना चाहूँ कि इस माँ से भी आप कुछ सीखिए। उनके परिवार वाले से कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए ताकि विशाल कुमार जैसे और भी निकल सके। देखिए, आप क्या मतलब कि इस बार नहीं निकलता, अगले बार नहीं निकलता, या तो कितने बार आप ट्राई करने के लिए उनको जब तक भी ट्राई नहीं निकलता तब तक हम पढ़ाई नहीं। तो जब तक कि नहीं निकलता तब तक ये ऐसी माँ है। माँ का बड़प्पन देखिए कि बोल रहे हैं कि जब तक नहीं निकलता तब तक हम उनको रोकते नहीं, उनको पढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो सब देते हैं। तो कभी भी प्रेशर आया कि नहीं बाबू, घर में तुम्हारा कोई नहीं? अच्छा, पिताजी के बारे में जरा सा बताइए। उनके कब, जैसे कि 2008 में थे। हाँ, इनके पिताजी विशाल कुमार जी के जो थे वो 2008 में निधन हो गया उनका। और इन परिस्थितियों में सोच सकते हैं कितना कठिन हुआ होगा। कितना कठिन हुआ होगा माता जी, आप बताइए। बहुत कठिन, बहुत कठिन हुआ। जैसे कि माता जी बता रहे हैं, एक बच्चे को पालना, तीन तीन बच्चे को पालना बहुत कठिन हुआ। एक सबसे बड़े विशाल कुमार जी सर हैं, उसके बाद राहुल जी, राहुल भैया, उनके बाद हाँ एक इनकी बेटी है, दीदी है, वो खुशबू नाम है उनका। तो वो है, वो क्या कर रही हैं? वो पीजी फाइनल करके बीएड का फॉर्म। हाँ, तो वो पीजी फाइनल, मतलब कि एजुकेशन के क्षेत्र में इनका परिवार और ऊपर है। और राहुल भैया क्या कर रहे हैं? राहुल पीजी 2019 में फाइनल कर लिए हैं अभी। हाँ, राहुल भैया 2019 में पीजी फाइनल कर चुके हैं। और अभी कुछ मुझे की अपडेट मिला है, वो तो अभी कहीं बाहर निकल गए, नहीं तो उनसे रूबरू होता तो कुछ और ही बात क्या होता। वो अभी वो भी एजुकेशन क्षेत्र में है। वो अभी एक स्कूल मोनेटाइज करके वो चलाते हैं, कुछ भी है। तो वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े, मैं कामना करता हूँ भगवान से, ईश्वर से। और साथ ही साथ उनके एक भाई हैं, छोटे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उनसे मैं चाहूँगा, विनती कर रहूँगा कि वो दो शब्द बोले। भाई साहब, आप बताइए कि आप जब अभी गांव में, समाज में निकलते हैं तो किस प्रकार का रुतबा आता है? बहुत ज़्यादा खुशी होता है। लोग सब बताता है कि आपका भैया बहुत अच्छा किए हैं, आप भी अच्छा कीजिए। तो कभी लगा कि हाँ, कुछ आदमी जैसे आप रोड पे निकलते होंगे तो कुछ द्वेष भावना से देखते होंगे, अरे ये उसका भाई है, या पहले जब मतलब आईएएस के क्वालिफाई नहीं हुए थे या फिर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ था तब कैसा सोचते थे, लेकिन सब बताता था कि इसका भाई बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, निकालेगा एक दिन, अच्छा करेगा। तो ये बोर्ड में कितना रैंक आया था जब बोर्ड सुनने में आया था? टॉप किए थे, जिला टॉप किए थे। 409 या 10 था। 409 या 10 नंबर था। डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे मुजफ्फरपुर में। तो सोच सकते हैं कि ये बचपन से ही इनके अंदर अलग ही एक तरह का जज्बा होता है, वो था, जुनून था इनके अंदर पढ़ने का। सरस्वती माँ इनके ऊपर निवास थी जैसे ही कहें, और ये लगनशील थे। और मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि सुपर 30 जो था वो कोचिंग उन्होंने ज्वाइन भी किया और वहाँ पढ़े भी,
और वहाँ पढ़ा करते, बताइए आप। सुपरहट्टी में कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ते थे, अलग पढ़ते थे। हाँ, वहाँ पे नहीं पढ़ पाए, अलग पढ़ते थे। और जैसे कि मैं एक बात और बता दूं, भाई साहब से ही पूछना चाहूँगा, भाई साहब एलएन में जैसे कि उन्होंने पहले पढ़ा या फिर पढ़ाया, क्या हुआ बताइए। पहले उसमें एलन में पढ़े, हाँ। उसके बाद एलन में पढ़ाए उढ़ाए, तब वहीं से किए, उसके बाद वहाँ से अलग गए, फिर अलग जाकर तैयारी वारी किए, इंजीनियरिंग भी किए, केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, वहाँ से छोड़कर फिर पढ़ाई स्टार्ट किए, वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा था ठीक से, इसके वजह से। तो जैसे कि केमिकल इंजीनियर है, और जैसे कि आईआईटी कानपुर, मुझे पता चला आईआईटी कानपुर से थे भैया, और इंटर्नशिप लगने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा, रिलायंस में इंटर्नशिप लगा था उनको, और उन्होंने कुछ वो क्या कहते हैं उसको चुकाने के लिए, लोन चुकाने के लिए, अब बताते हैं, उन्होंने लोन चुकाने के लिए कुछ उसमें जॉब भी किया, 1 साल काम किया। जैसे कि भैया बोलते हैं, इधर कीजिए, भैया बोलते हैं 1 साल काम किया उन्होंने, उनका नजरिया था। ये देख सकते हैं कि कोई कहेगा, मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ, उन परिवार से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कभी हरासमेंट की ओर मत धकेलिए। ये यूपीएससी का दौर है। फर्स्ट बार, अच्छा फर्स्ट में क्या हुआ था, जब इससे पहले अटेम्प्ट दिए हुए थे तो उसमें क्या हुआ था? अति निकला था, मेंस ही कर लिए थे। अच्छा, पीटी भी कर लिया था। अच्छा, मेंस पीटी निकल चुका था, और उसके बाद इंटरव्यू में आकर के वो, हाँ, तो उससे पहले दे चुके थे, मेंस और पीटी निकल चुका था जहाँ तक की, और इंटरव्यू में आकर के थोड़ा सा फंस गए, तो फिर हम लड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन माता पिता से कि आप धैर्य और संबल, आप समझ सकती हैं कि घर का मुखिया, माँ, जब जिम्मेदारी आ जाती है माँ पे, माँ ने उनको डगमगाने नहीं दिया, उनको ताकत दिया, फोर्स दिया कि चलो। हाँ, या फिर उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, शुरू से ही अच्छा है। वो सब गांव में जब भी आते हैं तो बच्चे लोग को बोलते हैं पढ़ने लिखने के लिए, घर के बच्चों को भी बोलते हैं पढ़ने लिखने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो आप बताइए भैया कि अगर विशाल भैया को बिहार कैडर मिल जाए, बिहार में कोई सा, तो उनको अगर बिहार में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कैसे काम करेंगे? बिहार में अगर उनको काम करने का मौका मिलेगा तो अच्छा से काम करेंगे कि गांव समाज के लोग अच्छा कहें, जो कमी होगा गांव का वो कमी पूरा करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम ऐसा धुंधला है, और फिर भी ऐसे विशाल कुमार ऐसे स्टूडेंट एस्पिरेंट निकलते हैं, तो कैसा आपको लगता है, गर्वान्वित होता है? जी बहुत ज़्यादा ही होता है, पूरा मतलब पूरा गाँव का इस पे गर्व है कि वो निकाले हैं, बहुत अच्छा है, सब खुश है एकदम। तो आप सोचते हैं कि मुजफ्फरपुर के और ऐसे ही गांव से, या फिर और कहीं अन्य भारत से भी कई जो इस प्रकार के जो इस एस्पिरेंट्स ने कर दिखाया है, वो और एस्पिरेंट्स भी कर दिखाएं, और लोग करे, अच्छा रहेगा, गरीबी में कोई दूर पे सोचते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अब माता जी से कहना चाहूँगा, माँ ये बताइए आप कि आपका जो लाल ये यूपीएससी क्लियर किया, 484वां रैंक है उनका, तो मैं कहीं नहीं गया अभी तक, बिहार में मैं कहीं नहीं गया अभी। फिलहाल मैं माता जी के पास ही, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये यूपीएससी टॉपर का इस साल का। अच्छा माँ बताइए कि आप अलग बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे अलग बच्चे को, जैसे मेरा लड़का निकला है वैसे सबका बच्चा आगे निकले, समाज का बच्चा निकले, कि गांव में गर्व बढ़े, गांव का नाम। हाँ, तो आपने देखा इनका बड़प्पन, ये सोचते हैं कि गांव, देश, हमारा बिहार राज्य फले फूले, और जिस तरह से पिछड़ापन का टैग लगा हुआ है बिहार पे, वो हट जाए। और इन प्रयासों में मैं चाहूँगा जितने भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, आईएएस आईपीएस, या फिर जितने भी जो कैडर में, अलग अलग कैडर से अगर बिहार आए हुए हैं, तो बिहार के एस्पिरेंट्स मतलब देख रहे हो, तो उनसे विनती है, अगर आपको बिहार कैडर मिले तो आप बिहार के लिए कुछ करना चाहें, एजुकेशन क्षेत्र में करना चाहें, ताकि बिहार का हर एक बच्चा विशाल कुमार जैसे एस्पिरेंट को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी तरह का परेशानी। अच्छा, जैसे कि फाइनेंस दिक्कत में आया, तो उसमें मैंने सुना कि थे, तो उनके बारे में आप जरा बताइए। गुरुजी वो तो मेरे साक्षात गुरुजी हैं, तीनों बच्चा को ही, मेरे बच्चा को संभाले मेरे। उनका नाम बताइएगा? गौरी शंकर यादव। उनका नाम गौरी शंकर यादव जी है। उनका मैंने आते के साथ उनसे बात तो नहीं हुआ, वो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो उनसे भी मैं बातचीत करता, उनका वाकया करता। तो वो जो है एक महान किरदार है उनका,
उनका जितना भी बड़प्पन है, गौरी शंकर यादव जी जैसे अगर हर टीचर होने लगे तो बिहार का विकास निश्चित है, क्योंकि वो एक ऐसे हैं कि फाइनेंस कंडीशन में भी वो बस कॉल करते थे तो हाँ बेटा ये चला गया, मतलब फाइनेंस भी मदद हेल्प चलता रहा हर चीज़ की तरफ से। गौरी शंकर जी यादव तो उन्हीं प्रकार के, तो ऐसे गुरुजी होना बहुत ही आवश्यक है बिहार में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नेता या फिर कोई पॉलिटिशियन कर पाएगा, ये आईएएस ही कर सकते हैं, ठीक ना। ये एस्पिरेंट्स जितने भी बिहार के हैं, अगर उनको बिहार कैडर मिल रहा है तो आप बिहार के लिए सोचिए, इसमें आप अपने परिवार के लिए सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे, राज्य के लिए सोचेंगे तो आपका विकास होगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा यहाँ पे, फिर आना चाहूँगा। रिमेंबर जब हम ये मेरा चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम मिलेंगे विशाल कुमार जी के साथ। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि क्या कंडीशन रहा है, तो घर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। आइए जरा देखिए, मैं आपको घर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये एक कंडीशन होता है कि कैसे बिहार के अभ्यर्थी, आइए जरा। तो ये माता जी आप जरा अंदर आइएगा, माता जी आप जरा अंदर। ये विशाल भैया का है, विशाल सर का। तो आप देख सकते हैं, आप ये विशाल भैया का मतलब पूरा विशाल सर का वो है। उन्होंने ही अपने दम पे जितना भी अवार्ड लिया उन्होंने लिया, मतलब कि शुरुआती से ही उनका परचम लहराता हुआ रहा। तो मैं कामना करूंगा कि वो और आगे जाएं और बिहार के बच्चों के लिए कुछ और करे, अलग करे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं विशाल के होश नहीं है अभी। तो ये देखिए, पेट पर पाल का खड़ा हुआ है। वो अपना पैर पे खड़े हुए, बस माँ का एक विश्वास रहा, जैसे कि लोगों का कहना है हाल से लोग गुजरा है, वो बाहरी कोई नहीं बतला सकता। देखिए जिस हाल से अभी भी ग्रामीण बता रहे हैं, जिस हाल से इन्होंने गुजरा विशाल कुमार का परिवार या फिर उनकी माँ भाई बहन कैसे वो पले बड़े, तो वो ग्रामीण के मुंह से मैं नहीं चाहूँगा कि खुद से बताऊं, ग्रामीण तो बता ही चुके हैं। वो आप विशाल कुमार जी के बड़े पापा हैं, तो आप उनका जीवन शैली जरा बताएंगे, वो बचपन से कैसे थे? बचपन से तो उनको बाबूजी पिताजी गुजर गए तो हम लोग बहुत प्रयास किए, गाँव समाज के आदमी भी प्रयास किया, ये बच्चा के पढ़ा लिखा करके गाँव समाज सब देखा। तो गांव समाज का पूरा फुल सपोर्ट रहा। तो इसमें जो कहिएगा कि उसको बोला गया कि बेटा आ जाओ वापस, या घर से कोई प्रेशर, तो कोई प्रेशर कोई तरह का नहीं कोई हुआ। तरीका के नहीं। तो ये छोटे भाई है उनके। आप जरा आपका नाम क्या है? रोहन कुमार। आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं कुछ अच्छा? पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ, तो ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। भाई साहब रुकिए, माँ का एक ताकत मिलता है, माँ एक अलग ही माँ जननी होती है, उनको सब समझ में आता है। आप उनको कभी बोले हैं कि बेटा आ जाओ वापस, या फिर नहीं कभी नहीं। या जॉब तुमको नहीं। ऐसे रिलायंस जैसे बड़ी कंपनियां में लग चुकी है, ये सब हम कभी नहीं। तो वो नहीं बोल पाए कि ऐसे रिलायंस वाले कंपनियों में भी जॉब लग चुका है, तो फिर भी वो बोले कि जॉब कर लो उसके बाद ये छोड़ दो। नहीं, लेकिन नहीं, उनका सपना था यूपीएससी, तो यूपीएससी ही करना था। तो यहीं तक मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं अपना शुद्ध अंतःकरण से मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन कर चुका हूँ। तो मैं सब्सक्राइबर से या व्यूवर से निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं इस एस्पिरेंट्स के जरिए मैं पूरे बिहार के, पूरा भारत का जो पिछड़ापन है और यूपी बिहार दोनों जो टैग लगा हुआ है कि पिछड़ापन का, तो वो ख़त्म हो। उस एस्पिरेंट्स में आपको मतलब कि उनका एक जज्बा इनमें नज़र आए। देख लें, थोड़ा सा गोल घुमाए कैमरा, देख लें, ये आप देख सकते हैं, देख लें कि यही है विशाल कुमार जी का घर। आप सोच सकते हैं कि कितना ही कष्टदायी हुआ होगा उनका जीवन। आप वो देखिए, वो कुछ उनके पिताजी का बोल है, लिखा हुआ है, तो उन्होंने वो चिपकाया है। तो ये छोटे से कमरे में 3 परिवार 4 परिवार रहना और खपड़ेल का घर। और ये देखिए यहाँ पे मैं चाहूँगा, आप देखिए ये यहाँ पे खाना
बनाया जाता है इधर। और ये देखिए ऐसा घर है। और ये जैसे कि बकरी पालना, उसके बाद गाय भी साथ ही साथ गाय, और ये घुसगाड़ घर खपड़ेल देख सकते हैं आप पूरा। ये बथान है उनका, यहीं से परिवार आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ये सोया हुआ था यहीं पे, और यहाँ पे ही बचपन उनका गुजरा। यहाँ पे सोते थे इसी बेड पे विशाल कुमार जी। तो यही चाहूंगा। और देख लीजिए, कौन कहता है कि कोयला में हीरा नहीं निकलता है, कोयला से ही हीरा निकलता है। कोई बिल्कुल ठीक है, हम लोगों का मेहनत सार्थक हुआ। हाँ। ठीक है। आपका परिचय सर? हमारा नाम रामचंद्र राय। हाँ गर्व है। आपके चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम मिलेंगे विशाल कुमार जी के साथ।